हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया 100 प्रैक्टिस सेट बुक का जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा था उसका यह तीसरा वीडियो है। आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से सुनना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की बात थुंगन समिति ने कही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को मुगल काल में जिन ए कामिल नाम से जाना जाता था? कपास और गन्ना को मुगल काल में जिन ए कामिल नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? इसकी गणना सर्वप्रथम वॉन ग्यूरिक ने की थी। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा था। तुंगभद्रा नदी का उद्गम कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ी की गंगामूल चोटी से होता है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के वलयों का खोज किस उपग्रह द्वारा किया गया था? इसके वलयों का खोज वाइजर 1 उपग्रह द्वारा 1979 में किया गया था। अगला प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी? इन्हें यह उपाधि बनारस अधिवेशन में दी गई थी। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था? यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, 1939-40 के दौरान कोलकाता में हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने किस संघ के साथ गठबंधन किया था? इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। यह गठबंधन करने का मुस्लिम लीग का एकमात्र उद्देश्य था कांग्रेस और हिंदुओं को विभाजित करना। अगला प्रश्न है, सीख परीक्षण से किस रोग की जांच की जाती है? डिप्थीरिया रोग की जांच के लिए सीख परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक सुनील खिलवानी हैं। 1997 में लिखी गई इस पुस्तक में भारत के विभाजन के 50 वर्षों के बाद के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र की संख्या सबसे अधिक है? एल्यूमिनियम संयंत्र की संख्या सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इस रोग से मानव का आंख प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के बादाम पहाड़ी खान से किस अयस्क का खनन किया जाता है? इस खान से हेमेटाइट का खनन किया जाता है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न है, वेकअप इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट हैं। अगला प्रश्न है, शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह रिया है। अगला प्रश्न है, जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाना जाता था। यह गुजरात से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि माप की इकाई क्या थी? गुप्त काल में भूमि माप की इकाई द्रोणमाप थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? विजयनगर साम्राज्य में नदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुला कांगड़ी पर्वत किस देश में स्थित है? यह पर्वत भूटान में स्थित है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी गंगखर पुनसुम है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी देवमाली है और यह गजपति जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न है, दुक्कम पोर्ट किस देश में स्थित है? भारत द्वारा बना गया यह पोर्ट ओमान में स्थित है। ओमान की राजधानी मस्कट है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? इस सत्याग्रह का आरंभ भीमराव अंबेडकर द्वारा 1927 में किया गया था। भीमराव अंबेडकर को 1952 में राज्यसभा सदस्य नियुक्त किया गया था एवं इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, करवे समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? इस समिति का संबंध लघु उद्योग से था। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस समिति की स्थापना 1955 में की गई थी। यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इस बुक का और 2 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।